Hello everyone. Today we are going to complete chapter 10 Making Comparison of Cordova Grammar Made Easy. It is standard second grammar book chapter 10 Making Comparisons. Comparisons क्या होते हैं? तुलना करना. ठीक है, किसी एक चीज की दूसरे चीज से तुलना करना या कंपेयर करना. ठीक है, तो इस चैप्टर में यही हम सीखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको रीड करिए. फर्स्ट नंबर, एन एलिफेंट इज बिगर देन अ पोनी. पोनी मीन्स टट्टू, जिसको हम बोलते हैं छोटे साइज का हॉर्स. ठीक है, छोटे साइज का घोड़ा, जिसको हम हिंदी भाषा में टट्टू भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है एन एलिफेंट इज बिगर देन अ पोनी. एलिफेंट पोनी से बड़ा होता है, यानी पोनी की तुलना में एलिफेंट बड़ा होता है. सेकेंड नंबर, द रोप इज लॉन्गर देन द रिबन. रोप यानी कि रस्सी लंबी होती है किसके कंपैरिजन में? रिबन. ठीक है, रिबन के कंपैरिजन में जो रोप होती है वो कैसी होती है? लॉन्गर होती है, लंबी होती है. नेक्स्ट, थर्ड नंबर, द बुक इज थिकर देन द कॉमिक. तो यहां पर क्या कंपेयर किया गया है? कॉमिक है और बुक है, और कहा जा रहा है कि द बुक इज थिकर देन द कॉमिक. तो बुक जो है वो थिकर है यानी मोटी है, किसके कंपैरिजन में? कॉमिक के कंपैरिजन में. फोर्थ नंबर, वीर इज ओल्डर देन सागर. वीर सागर से बड़ा है. ठीक है. फिफ्थ नंबर, रीमा इज टॉलर देन हिना. रीमा टॉल है, लंबी है, किसके कंपैरिजन में? हिना के कंपैरिजन में, यानी हिना से लंबी है कौन? रीमा. नेक्स्ट, सिक्स नंबर, अ पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन अ पिजन. पीकॉक यानी मोर, पिजन से यानी कबूतर से ज्यादा ब्यूटीफुल होता है. नेक्स्ट पेज. द अबव सेंटेंसेस कंपेयर टू थिंग्स और पर्सन. तो जो आपने पढ़े अभी तक वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से, किसी सामान से, वस्तु से या किसी पर्सन से कंपेयर हो रहे थे. ठीक है. टू शो कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, प्लेसेस, पर्सन और एनिमल्स, वी यूज ER फॉर्म ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो बोल रहा टू शो कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. दो वस्तु, दो स्थान, दो पर्सन या दो एनिमल के बीच कंपेयर करने के लिए वी यूज ER फॉर्म. ER फॉर्म को हम यूज करते हैं. ठीक है, दो लोगों के बीच में या दो एनिमल या दो थिंग्स के बीच में कंपेयर करने के लिए ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड. समटाइम्स वी यूज मोर, और कभी कभी हम मोर वर्ड का भी यूज करते हैं. वी ऑल्सो यूज देन, और जब हम मोर वर्ड का यूज करते हैं तो मोर देन. ठीक है, मोर देन यूज करते हैं. ए नंबर, टिक द करेक्ट वर्ड दैट डिस्क्राइब मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर कुक. तो यहां पर पिक्चर दिख रही है, ये कौन है? मिसेस कुक, और ये है मिस्टर कुक. टिक द करेक्ट वर्ड. करेक्ट वर्ड को टिक लगाना. यहाँ ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं जो सही हैं इनके बारे में, उसको टिक लगाना है. ठीक है. तो देखिए, फर्स्ट नंबर, मिस्टर कुक इज. मिस्टर कुक कैसे हैं? थिन या फैट? तो मिस्टर कुक हैं थिन. You can take the word thin. Second number, Mrs. Cook is
मिसेस कुक कैसी हैं? फैट या फिर थिन? फैट इज राइट आंसर। थर्ड नंबर, मिस्टर कुक कैसे हैं? टॉल या शॉर्ट? टॉल। मिस्टर कुक कैसे हैं? टॉल। फोर्थ नंबर, मिसेस कुक इज शॉर्ट। फिफ्थ नंबर, मिस्टर कुक वियर्स बिग शूज। मिस्टर कुक, क्या हम लिखेंगे? बिग शूज, वियर्स बिग शूज। सिक्स नंबर, मिसेस कुक वियर्स स्मॉल शूज। ओके, नाउ बी नंबर, read these sentences and tick the correct word in the brackets। तो sentences को रीड करना है और टिक लगाना है करेक्ट वर्ड को। फर्स्ट नंबर इज द टीचर इज ओल्डर और यंगर देन द स्टूडेंट। ओल्डर, ठीक है, ओल्डर है, यंगर तो छोटा हो जाएगा, ठीक है, ओल्डर यानी कि बड़ा। तो टीचर तो हमेशा बड़ी होंगी, तो हमने ओल्डर को टिक किया। सेकेंड नंबर, रोहन इज टॉलर और शॉर्टर देन नमन। तो रोहन कहाँ है? ये है रोहन, कैसा है? टॉलर या शॉर्टर? ही इज टॉलर देन नमन, टॉलर को टिक किया। थर्ड नंबर, अ सैक ऑफ राइस इज हैवियर और लाइटर देन अ पैकेट ऑफ शुगर। सैक क्या होता है? बोरी, ठीक है, बोरी में जो सामान आता है उसको सैक बोलते हैं। अ सैक ऑफ राइस, राइस की जो बोरी है या सैक है, इज हैवियर और लाइटर देन अ पैकेट ऑफ शुगर। तो बोरी तो हैवियर होगी, ठीक है, तो हमने हैवियर को टिक किया। फोर्थ नंबर, टॉम इज स्मॉलर बिगर देन जेरी। तो टॉम कैसा है? बिगर, बिगर देन जेरी। फिफ्थ नंबर, समीर इज फैटर और थिनर देन नितिन। समीर इज फैटर और थिनर, ही इज फैटर देन नितिन। सिक्स नंबर, द स्नेक इज लॉन्गर और शॉर्टर देन द कैटरपिलर। राइट आंसर इज लॉन्गर। सेवेंथ नंबर, द फाइल इज थिकर और थिनर देन द कॉमिक। राइट ऑप्शन इज थिकर। एट्थ नंबर, अ बटरफ्लाई इज मोर ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल देन अ caterpillar. Right option is more beautiful. C number, fill in the blanks with the correct form of word given in the bracket. ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है इसको करेक्ट फॉर्म में फिलअप करना है। तो हमने सीख लिया हुआ है, अब देखते हैं इसको कैसे फिलअप करते हैं। फर्स्ट नंबर, अ जिराफ इज डैश। टॉल को हम क्या करेंगे? टॉलर, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना दो लोग के बीच में। तो अ जिराफ इज डैश देन अ कैमल। तो हम क्या करेंगे? ER ऐड कर देंगे टॉल में और ये हो जाएगा टॉलर देन अ कैमल। सेकेंड नंबर, अ माउंटेन इज डैश देन अ हिल। हायर, हाई को हमने ER ऐड करके हायर बना दिया। नेक्स्ट, अ बटरफ्लाई इज स्मॉल को स्मॉलर करेंगे देन अ स्पैरो। फोर्थ नंबर, एन एलिफेंट हैज बिगर ईयर्स देन दोज ऑफ डियर। तो यहां पर ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। थैंक यू, टेक केयर।